इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना, दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये हो गया आपका और दूसरा पॉइंट ये हो गया। दो पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। एक पॉइंट है ए x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया है कितना x2 और y2। पॉइंट ए और पॉइंट बी इस तरह से यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट है आपका कितना x1 y1, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2। तो यहाँ पर अब इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वही हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट टाइप का नहीं रहता, ठीक है, सिंपल इस तरह से कोई भी नंबर आता है, ये आपका हो गया यहाँ पर 0 किलोमीटर, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये आपका हो गया यहाँ तक फाइनल जो आपका पॉइंट है 10 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर बोल दीजिएगा। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर 10 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, 10 किलोमीटर से, ठीक है, 50 किलोमीटर तक आप गए, तब जाकर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो 50 - 10 कीजिएगा, कितना हो गया 40। तो 40 किलोमीटर इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया। लेकिन यहाँ पर इस दोनों पॉइंट का क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सिंपल इस तरह से माइनस नहीं कर पाइएगा। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है कि इसमें कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को लिख सकते हैं क्या, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस बोल रहे हैं, बट यहाँ पर क्या x2 - x1 है। तो डिफरेंस जब हम बोल रहे हैं तो वहाँ पर x1 - x2 भी तो हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। कैसे, उसको पहले देखते हैं। देखिएगा, यदि हम लोग यहाँ पर है क्या, x2 - x1 है, उसका होल स्क्वायर है। यदि यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन में लेते हैं, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिए, बचा क्या यहाँ पर x1 प्लस में और माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से हम लोग y के साथ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y1 माइनस में अब हो जाएगा y2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे आप x2 - x1 कीजिए या फिर x1 - x2 कीजिए, ठीक है, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिफरेंस ऑफ x अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x एक्सिस का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y एक्सिस का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, एक्सिस में y कोऑर्डिनेट का, ठीक है, x कोऑर्डिनेट। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर उसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, वो यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए, उसके बिना तो प्रूफ हो नहीं सकता है। तो चलिएगा देखते हैं यहाँ पर कि ये आपका हो गया क्या, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका एक्स हो गया और इधर वाई हो गया और ये आपका ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा क्या, पॉइंट बी है। तो यहाँ पर आपका चार क्वाड्रेंट बना हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी को आप कहीं भी इसमें इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें सब जितना भी आपका कोऑर्डिनेट आता है सब क्या होता है, प्लस में होता है। इसलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे तो उससे आसानी से इसको हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए यहाँ ये हो गया और पॉइंट बी ये हो गया। तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट वो कितना है, x2 और y2 है, और पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट वो कितना है, x1 और y1 है, x1 y1।
अब इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी ए बी हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी को फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंपल एक ये ए बी क्या लाइन सेगमेंट हमको दिख रहा है, यानी कि लाइन दिख रहा है यहाँ पर सिंपल, और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। उसके लिए यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हेल्प लेना पड़ेगा। वो कैसे लेंगे सो देखिएगा। यहाँ पर ये जो x1 जो बतला रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो x1 और y1 है, ठीक है, ये क्या कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का। तो x और y जो बतलाता है वो यही बतलाता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आया होगा, ये पॉइंट इस तरह से मिला हुआ, यहाँ से आइएगा मिलाइएगा ऐसे और ये ऐसे। तो ये जो पॉइंट है x1 मीन्स यही कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस x1 हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये x1 हो गया, और यहाँ से ऊपर यहाँ तक का डिस्टेंस ये y1 हो गया और ये x1 हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना हो गया, y1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, x1 हो गया। ठीक, तो ये चीज़ हम लोग अलग से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ड्रॉ, यहाँ पर कुछ नाम देते हैं, इसका ए हो गया, बी वहाँ पर, इसका नाम एम देते हैं, ठीक है, पॉइंट एम। यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ये आपका पूरा ओ एक्स है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ए एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स हो गया। चलिएगा नेक्स्ट, फिर अब इस पॉइंट बी जो है, ये जो पॉइंट बी है, ठीक है, इसको यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है सो देखिएगा। यहाँ से लेकर के, ओरिजिन से लेकर के, ध्यान से देखिएगा, ओरिजिन से लेकर के, इसका नाम देते हैं क्या, एन। ओरिजिन से लेकर के ये एन तक का जो डिस्टेंस रहा होगा, कितना रहा होगा, x2, एक्स एक्सिस में, यहाँ पर पहले x को लिखते हैं, तो ये कितना रहा होगा, x2 रहा होगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर y2 है, मीन्स n से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 होगा। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ए एक्स एंड बी एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी किस तरह से और क्या बतला रहा है, उस चीज़ को हम लोग इस तरह प्लेन पर क्वाड्रेंट में इसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या, हम लोग को ए बी तो फाइंड करना है। यहाँ पर बन क्या गया, ये 1 2 3 और 4 साइड बन गया, और वो 4 साइड जो बन गया मीन्स क्या, क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन यहाँ पर हमको इसमें ए बी फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल में जो है ए बी किसी भी तरह से, अगर ये चारों साइड दिया हुआ है तो ए बी हम लोग नहीं फाइंड कर सकते जब तक कि एरिया ना दिया हुआ। अगर एरिया दिया हुआ रहता तो हम लोग कुछ करके यहाँ पर फाइंड कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं है। यहाँ से हम लोग अब यहाँ से यदि हम लोग अब यहाँ से एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पर P, पॉइंट P ड्रॉ करें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू कहाँ, बी एन। तो ए पी जो है वो कहाँ पर ड्रॉ कर दिए, बी एन पर परपेंडिकुलर। अब ये वाला जो आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी पी, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब इसमें जो है ए बी फाइंड करना बहुत आसान हो सकता है। कब, जब ए पी पता हो, यहाँ से ए पी जब पता हो और बी पी पता हो। यदि ये दोनों साइड हमको पता चल जाएगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी को फाइंड कर सकते हैं। यही हमको इतना करने, ड्रॉ करने से, कंस्ट्रक्शन करने इतना ही फायदा हुआ। तो ए पी अब हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये जो एम एन है इसी के इक्वल ए पी होगा, ये जो एम एन है इसी के इक्वल ए पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एम एन इक्वल्स टू ए पी। अब ये एम एन और ए पी किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से लेकर के ओ से लेकर के एन तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है, और ओ से लेकर के एम तक का डिस्टेंस कितना, x1 है। हमको चाहिए क्या, यही एम एन चाहिए। तो इस x2 में से x1 अगर हम माइनस कर देंगे तो एम एन आ जाएगा। तो x2 एम एन इक्वल्स टू ए पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो यहाँ से एम एन जो आ गया ये कितना आ गया, x2 माइनस में x1, या फिर ए पी को हम क्या बोलेंगे, x2 माइनस में x1 आ गया ये। चलिएगा नेक्स्ट, अब जो हम लोग को फाइंड क्या करना है, बीपी, सॉरी हाँ बीपी फाइंड करना है। तो बीपी कैसे फाइंड होगा, तो ये जो आपका ए एम है ये पी एन के इक्वल है, ये जो आपका ए एम है वो पी एन के इक्वल है। तो इसका मतलब कि यहाँ से पी एन के इक्वल कौन हो गया, ये आपका ए एम हो गया।
जो कि कितना है y1 है, ये आपका y1। लेकिन आपको चाहिए क्या, सिर्फ यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन चाहिए। टोटल y2 है और यहाँ पर ये इतना y1 है, तो वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, bp इक्वल्स टू, उसको कितना आ रहा है, ये y2 माइनस y1 आ गया, bp y2 माइनस y1 आ गया। तो इस तरह से इस ट्रायंगल में दोनों साइड पता चल गया। तो तीसरा साइड हम लोग को फाइंड करना है, जो कि क्या, हाइपोटेनस है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो एपी जो ड्रॉ किए वो क्या ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी। अगर हम लोग यहाँ पर इसको साइड में इस तरह से बना ले, ये आपका बी हो गया और ये कितना दिया हुआ है, x2 y2 है, और ये आपका a है जो कि क्या है, x1 और y1 है। और ये डिस्टेंस जो है आपका, ये आपका है y2 माइनस y1, और यहाँ से ये तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, x2 माइनस x1। तो ए बी यहाँ पर फाइंड करना बहुत ही आसान है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखिएगा इन ट्रायंगल एपीबी में, इन ट्रायंगल एपीबी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ये हो गया। देन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी जो है वो कितना है यहाँ पर, ए पी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी पी कितना आपका y2 माइनस y1 है, उसका स्क्वायर लिखेंगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को चाहिए क्या, ए बी चाहिए, ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ए बी चाहिए। स्क्वायर को साइड भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही क्या हो गया आपका ए बी, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। जब भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस हम लोग इस फार्मूला को यूज करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और इसी फार्मूला को हम लोग पहले ही बता चुके हैं, क्या कैसे लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो याद रखने में बहुत आसान ये होगा कि सबसे पहले क्या, x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर। x में जो भी आपका कोऑर्डिनेट है, चाहे x1 माइनस x2 कीजिए, लेकिन हाँ जो कुछ इसमें अप्लाई कीजिएगा वही आपको इसमें भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। जैसे कि x1 माइनस x2 करते हैं, यहाँ भी y1 माइनस y2 कीजिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। ऐसे भी आंसर सही ही आएगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा दिखने में सही लगेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 लिखिए, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और याद रखना इसलिए आसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ x वाला आएगा टर्म, इसमें y वाला टर्म आएगा। अब बात यहाँ पर यह है कि ए बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा वो सिर्फ क्या प्लस में ही रहेगा, जी नहीं। यहाँ पर तो x1 y1 ऐसे जनरली दिया हुआ है, ठीक है। x1 का वैल्यू -5 भी रहेगा, हो सकता है माइनस में ही रहेगा। x1 y1 x2 y2 किसी का वैल्यू माइनस में भी रहेगा, फिर भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जहाँ पर हम लोग x1 लिखें, सपोज कि इसका वैल्यू -5 है, तो x2 माइनस x2 का भी कुछ वैल्यू रहेगा माइनस x1, जहाँ पर वो -5 जो कुछ वैल्यू रहेगा माइनस में, ठीक है, वो वैल्यू वहाँ पर पुट करके या इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक। और अब यहाँ पर जो है हम लोग इसमें जो है एक और इसका कोरोलरी देखते हैं, ठीक है। इसी डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हैं कहाँ पर, जब एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और उसका डिस्टेंस फाइंड करना है कहाँ से, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और उसका डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है, ओरिजिन से। उस चीज़ को हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x और y है मान लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, ठीक है।
डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम कहाँ ऑरिजिन। फ्रॉम ऑरिजिन कहने का मतलब ये हो गया कि पॉइंट एक आपका क्या है, पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, और ऑरिजिन कहाँ यहाँ पर ओ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ओपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ओपी। तो यहाँ पर अभी जो हम लोग डिस्कस किए किसको, ए बी, वह चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, बशर्ते ये जो ऑरिजिन है यदि इसका आपको कोऑर्डिनेट पता हो तब। इसका जो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 0। तो हो गया ना ए बी टाइप का। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। ठीक, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका जो है x2 वो ये काम कर रहा है x2 और y2, और ये जो काम कर रहा है किसका, x1 और y1। तो x2 के जगह पर क्या दिख रहा है, x, तो x माइनस, और x1 के जगह पर क्या दिख रहा है, 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर y दिख रहा है, और y1 जगह पर 0 दिख रहा है का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओपी। तो अभी हम लोग इस वीडियो में 2 फॉर्मूला सीखे हैं, उसको प्रूव भी किए हैं। ठीक है, और उसका फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे दोनों फॉर्मूला को। ठीक है, एक क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग देख लिए। दूसरा क्या देखे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, सीधे ओरिजिन से। ठीक है, अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो, जैसे कोई भी एक पॉइंट पी दे दिया गया, पॉइंट पी, उसका कोऑर्डिनेट है कितना, -3 और 5। अब पूछेगा इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा। अगर ये पूछा जाए, कुछ नहीं करना है, बस ओपी लिखेंगे इक्वल्स टू रूट अंडर, लास्ट में क्या आया, सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई, तो -3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 9 + 25 इक्वल्स टू रूट अंडर 34 यूनिट आ गया। ये यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर डिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे ओनली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 फॉर्मूला इसमें प्रूफ कर चुके हैं।